क्योंकि 2016 और 17 में ये सहिता डिपार्टमेंट का तरफ से बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ था। इसलिए जो है हम लोग मांग करके जो है बहुत सारे स्टूडेंट फाइट करने का बाद जो है हायर एंड टेक्निकल जो है स्टेट गवर्नमेंट जो दिया था। इसलिए मैं आप सबको रिमाइंड करना चाहूँगा और स्पेशली मैं स्टेट गवर्नमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये बताना चाहूँगा, जिस डिपार्टमेंट जो है ऑलरेडी 16-17 में इस स्कॉलरशिप को लेकर गड़बड़ कर चुका है, उस डिपार्टमेंट को हम कैसे भरोसा करें। मैं नोटिस भी आपको साफ करूँगा, क्योंकि उस समय में मानता ये फंड जो है ये जो है सोशल जस्टिस ट्राइबल अफेयर से आता है, लेकिन प्रॉपर उन लोग का गाइडलाइन नहीं करने कारण से, गाइडेंस नहीं होने कारण से जो सरकार को 16 और 17 में हमारे अरुणाचल का जितना स्टूडेंट है बोनाफाइड स्टूडेंट फाइट करने का बाद जो है उसको हायर एंड टेक्निकल में दिया था। तो अभी फिर से 4 तारीख को नोटिस आता है कि ये जो उन लोग बोलते हैं कि जो हायर एंड टेक्निकल से सहिता को वापस देना है। तो स्पेशली मैं जितना स्टूडेंट फ्रेंड्स को मैं बताना चाहूँगा, आज तक इतना स्कॉलरशिप को डिले होते आया है, इतना एक्सपर्ट जो हायर एंड टेक्निकल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट संभल के आया है, लेकिन अभी उन लोग सरकार जो है फिर से सहिता को वापस दे रहा है। तो अभी जिस समय में जो जहाँ गड़बड़ हुआ डिपार्टमेंट को हम दोबारा भरोसा नहीं कर सकते हैं। दर्शकों, आप इस व्यक्ति से तो वाकिफ़ होंगे, जब भी ये आगे आते हैं स्कॉलरशिप की जो भी इशू होते हैं उसको लेकर आवाज़ उठाते हैं, लड़ते हैं स्टूडेंट्स के लिए। चापू जी, आपको आज जानना चाहूँगी आपसे कि किस नए मुद्दे को लेकर, किस इशू को लेकर आप हमारे संग जुड़े हैं। एक्चुअली जो 4 तारीख को एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से, एजुकेशन कमिश्नर का ओर से एक नोटिस आया था कि ऑर्डर आया था कि जो हायर एंड टेक्निकल जो स्कॉलरशिप को संभल रहा था उसको जो वापस जो है सहिता को देना है, ऑर्डर दिया है। तो वो लोग प्रोसेस भी कर रहा है बोले। तो मेरा इस आज प्रेस में आने का ये मुद्दा ये था कि जो सहिता जो डिपार्टमेंट जो है 2016-17 को ऑलरेडी डिले टैक्स उसका डिपार्टमेंट से फेलियर्स हुआ था, इसलिए वहाँ से मांग करके 17-18 को हायर एंड टेक्निकल को दिया है। तो अभी जिस डिपार्टमेंट को आप दे रहे हैं वो नया डिपार्टमेंट नहीं है, मानता है फंड उससे होता है, लेकिन उस डिपार्टमेंट ऑलरेडी पहले गंडोगल हो चुका है, तो वो डिपार्टमेंट को वापस हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए डिपार्टमेंट को हमने पहले भी रैली करते समय बोला था कि हम लोग को परमानेंट सोल्यूशन दीजिए। तो परमानेंट सोल्यूशन का नतीजा आज देखने मिल रहा है कि ट्रांसफ़र कर रहा है, कि हायर टेक्निकल से सहिता को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इसलिए मैं डिपार्टमेंट को, जो सहिता डिपार्टमेंट को, वहाँ का जो लोग हैं, जो एम्प्लॉय है, उसको हम खराब नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उस समय जब आपका डीबीटी मोड नहीं था तब भी वहाँ से गंडोगोल होता था। तो अभी डीबीटी मोड है, पीएफएमएस से आपको ट्रांजेक्शन होता है। तो अभी जो है आज हायर एंड टेक्निकल भी एक्सपर्ट जो वहाँ का डिपार्टमेंट है वो संभलने में अभी डिले टैक्स होता है। तो वो सहिता डिपार्टमेंट को हम कैसे भरोसा करेंगे। और ये जो है मैं दिल्ली तक 2 बार जाके मैंने ये पता करके आया कि ये जो है जब भी वहाँ से फंडिंग को बेचने में तो लेट होता नहीं है। लेट इसीलिए होता है कि डिले, आदमी लोग बोलता है कि स्कॉलरशिप का डिले का बारे बात करता है। जब वहाँ से फंडिंग आ जाने का बाद डिपार्टमेंट, यहाँ अरुणाचल डिपार्टमेंट क्या करता है कि यूटिलाइज सर्टिफिकेट जो नहीं बेचने कारण से फंडिंग लेट होता है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 क्या करता है कि इन लोग जो यहाँ जो रिमेंडिंग पैसा है, अभी जैसे कि मान के चलो 10,000, मोर देन 10,000 जो अभी तक रिमेंडिंग है फंड देना है, लेकिन उसको ये लोग क्या करता है कि ना कॉल करता है स्टूडेंट को, ना बताता है कि आपका बोनाफाइड में रिजेक्ट हो गया, आपका अकाउंट सीडिंग में प्रॉब्लम है। डायरेक्टली नोडल ऑफिसर रिजेक्ट कर देता है कि ये अभी ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा। रिजेक्ट कर देने के बाद एक मौका भी नहीं देता है। तो इसलिए ये जो डिपार्टमेंट बताना जरूरी है, जो जिसका रिजेक्ट हो गया वो अनदर बात है, लेकिन जिसका जो बैंक प्रॉब्लम है या बैंक सीडिंग करना है उसको तो बताइए ना। आज का दिन आप तो ना घर घर जाके बताना है। आप एक प्रेस जा रही है या एक आपका ऑलरेडी डिपार्टमेंट का फेसबुक पेज होगा वहाँ अपलोड कीजिए। ऐसे भी नहीं करता है। इसलिए मेरा ये बार बार सरकार को और ये डिपार्टमेंट को ये बोल रहा है कि ये जो है ऑर्डर कॉपी को हमारा स्टेट गवर्नमेंट और हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट वापस लेना होगा। हम लोग सहिता को बिल्कुल नहीं मानता है। हम लोग इसको हायर टेक्निकली संभालना है बोल के ये हम लोग का मेरा मांग है, सारा स्टूडेंट का मांग है। जैसे कि आपने कहा कि बहुत बार 2016-17 को भी घोटाला हुई, फिर भी इस बार सजेता का हाथ क्यों सौंपा है कि आपने ये सवाल का जवाब जानने की कोशिश की यहाँ के डिपार्टमेंट से? मैंने तो स्कॉलरशिप को लेके तो उन लोग का हम बार बार बोला है कि जब डिले का बात करता है तो हम बोलते हैं कि हमको डिबेट कीजिए ना। आप ईटानगर में बैठ कर आप जो फ़ोन दिल्ली में फ़ोन कर सकता हो, हम तो दिल्ली तक जाके आए। तो घोटाला यहाँ में कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग का ये लोग जो घोटाला तो यहाँ नहीं है, लेकिन मेरा कहने मतलब जो फंड को जो है सही समय में डिसबर्समेंट नहीं देता है। और सही समय में इसलिए हम लोग मांग करता है कि जब स्टूडेंट जो सेमेस्टर एग्ज़ाम खत्म होने के बाद अपना रेंट फ़ी देना होता है, अपना हॉस्टल फ़ी देना होता है, तब अपना जगह जाना होता है, उस समय में वो पैसा यूज़ में समय में नहीं आके बाद में लास्ट में आएगा, वो पैसा को स्टूडेंट जो ऐसे मिस यूज़ कर देगा तो उल्टा वहाँ से खराब एक चीज़ भी हो सकता है। तो सही समय में स्टूडेंट का सही समय में यूटिलाइज होना है, सही समय में पैसा डिसबर्समेंट होना है। गाइडलाइन में क्लियर लिखा है कि जून और जुलाई का अगस्त के अंदर जो है पूरा आपका वेरीफाई होने के बाद जो आपका जो फंड डिमांड ऑर्डर करना होता है।
लेकिन यहाँ आप देखो अभी सितंबर पहुँच गया, कोई अभी तक स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना कोई नोटिस नहीं आ रहा है। ये गंदरगोल जो है, इसलिए मैं बार बार कहना चाहूँगा, ये घोटाला का बात नहीं, लेकिन डिले टैक्टिक्स को, आप एम्प्लॉयमेंट है, आप सरकार का से पेमेंट ले रहे हैं, वो पेमेंट कहाँ से है? हम लोगों को टैक्सेस से आता है, तो आपको ड्यूटी बनता है, आप बाय कॉल भी इनको पैसा को कॉल करके भी देना होगा। जी बिल्कुल। और आपने कहा कि आप कई बार दिल्ली भी गए इस सिलसिले में, तो वहाँ से आपको क्या जानकारी मिली कि हर साल हमारी स्टेट में क्यों स्कॉलरशिप को लेकर इस तरह की दिक्कत आते रहते हैं? मैंने आपको ये बताया कि मेरा वहाँ पे भी मैं तो सबमिट किया था। उन लोगों का कहना है कि मेरा आगे भी बताया कि सबसे फर्स्ट फेलर जो डिपार्टमेंट ये क्या करता है कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये लोग जो यूटिलाइज सर्टिफिकेट नहीं बेचता है, जब यूटिलाइज सर्टिफिकेट लोग पास पहुँचेगा, जितना अमाउंट वो लोग जो पहले दिया उसको पूरा यूज़ हो गया, यूटिलाइज दिखाएगा, तभी वो लोग री अमाउंट बेचता है। लेकिन ये लोग क्यों यूटिलाइज सर्टिफिकेट नहीं बेच सकता है? क्योंकि अभी जैसे कि 10,000 रिमेनिंग स्टूडेंट इसको क्लियर नहीं कर सक रहा है। और क्लियर क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि आप या 10,000 स्टूडेंट इतना कम है ना, इसको आप ये डायरेक्टली बोलना है कि ये जो आपका सेग्रीगेट करना है, ये रिजेक्ट हो गया अलग लिस्ट, जिसका जो अकाउंट प्रॉब्लम अलग लिस्ट ना, तो जिसका पेमेंट हो गया अलग लिस्ट, जिसका अकाउंट सीडिंग प्रॉब्लम है उसको अलग लिस्ट करके बाय फ़ोन भी कीजिए। दिल्ली मुंबई से आके तो अपना अकाउंट सीडिंग करने नहीं आ सकता ना, फ्लाइट टिकट कितना दाम है, तो ऐसे करके प्रॉब्लम इन लोगों का यही है डिपार्टमेंट। चापू जी, आपसे आखिर में ये पूछना चाहूँगी कि अभी स्कॉलरशिप जो अप्लाई कर रहे हैं नए से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि कई बार डॉक्यूमेंटेशन के दौरान अपने पेरेंट्स के भी दे देते अकाउंट नंबर, इस तरह के बहुत सारी दिक्कतों की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। उसके लिए बच्चों को आप कुछ सलाह दे सकते हैं? मैं जितना जो फ्रेंड्स बोनाफाइड स्टूडेंट को बताना चाहूँ, स्पेशली जो फ्रेशर्स है ना, फ्रेश जो स्टूडेंट बनाता है, स्पेशली वो सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट्स को ध्यान देना है। और बोनाफाइड उसका स्पेशली आपका इनकम सर्टिफिकेट में बहुत उल्टा पुल्टा करता है, तो इसलिए अभी उसका बाद आपका सबसे पहले आपका अकाउंट नंबर और सेकेंडली आपका फ़ोन नंबर, दूसरा का फ़ोन नंबर आप बिल्कुल नहीं देना है, और तार जो आपका दूसरा अकाउंट नंबर बिल्कुल नहीं देना है। मम्मी पापा का नहीं चलेगा, आपका अकाउंट नंबर होना है, आपका फ़ोन नंबर होना है। और आपको वहाँ से जब भी आप साइबर में फिलअप करेगा, वहाँ से आपको एक आईडी और पासवर्ड देता है एनएसपी का ना, उसको आप सेव करके रखना है, याद रखना है कि जब भी आपको महीना में आपको मोबाइल एनएसपी में वेबसाइट में घुस के चेक करना है, आपको पासपोर्ट डाल के, तब आपको वहाँ कुछ अगर डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम होने से वहाँ शो करता है, और उसको आप खुद ही करेक्शन करना है। कोई नहीं कर दे सकता, हम भी नहीं कर दे सकते हैं। अगर खुद से चेक करना है वहाँ में एनएसपी में, अगर वहाँ चेक करके गलत हो गया तो वो खुद से करेक्शन करना है। लेकिन कोई इसमें लोग क्या करते ले जाओ कि कोई एनएसपी में नहीं घुसने के कारण से क्या प्रॉब्लम हुआ है मालूम नहीं होता है, वही है।